नमस्कार। तो सबसे पहले हम ना क्रूड की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि क्रूड में देखिए एक ऊपर की तरफ दिखा रहा है, और अगर आप डेली वाले में देखेंगे तो आपको ऊपर ही दिखेगा। और मैं ये 15 मिनट का चार्ट आपको दिखा पा रहा हूँ। अगर आप 15 मिनट का चार्ट को देखिए, हाँ, तो इसमें देखिए कि इसने यहाँ पे एक बढ़त बनाई है, और जहाँ पे था कल वहाँ से देखिए एक लाइन मैंने खींचा हुआ था ना, आप लाइन को देखेंगे तो यहाँ देखिए ये ऐसे करके बढ़ रहा है मार्केट, है ना। तो ये ऊपर की तरफ गया, और जब थोड़ा सा नीचे आया होगा तो मार्केट ऊपर गया होगा इंडेक्स, और जब ये ऊपर थोड़ा सा गया होगा यहाँ पे तो मार्केट नीचे आई होगी। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में चली होगी, और लास्ट में तो मार्केट ऊपर ही गया। लेकिन अभी जहाँ पर है वो EMA के पास आसपास है। तो EMA के पास से क्या होता है कि मार्केट गिर भी जाती है ना, क्योंकि वो एक उसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। ये सीधा सीधा सा सिंपल सा है, इस पर कुछ करना नहीं है। चलिए अब इसी को हम लोग चलते हैं, और अब दिन वाले में देख लेते हैं कि दिन वाला किस तरह का चीज़ हमें इंडिकेट कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम इसको देख पाएंगे। ये आपका दिन में मैंने आपको कहा था कि कल ये पॉजिटिव सा बना हुआ है। देखिए अभी भी इंडिकेटर जो मैंने लाइन खींचे थे, वो लाइन ड्रॉ किए थे, वो ड्रॉ आपको दिख रहे होंगे। मैंने कल कहा था यहाँ पे ग्रीन बनने के चांसेस हैं। अगर आप देखें तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ग्रीन बनने के चांसेस हैं, और यहाँ पे ग्रीन बना है। और ये भी मैंने कहा था कि भाई साहब यहाँ पे इसको देखो, इस लेवल के आसपास ये खुल सकता है या ऊपर जा सकता है। तो इसके आसपास जो मैंने 8800 के आसपास बनाया था, ये कौन सा लाइन बनाया था, 92-9000 के आसपास बनाया था कि यहाँ तक जाने के भी चांसेस हैं यहाँ पे। और आज जिस हिसाब से ये बना हुआ है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, आज जिस हिसाब से ये बना हुआ है ये अभी भी पॉजिटिव है, और ये एक पॉजिटिव की तरह बना हुआ है, यानी कि क्रूड के अभी भी ऊपर आने के चांसेस हैं। यानी क्रूड अभी ऊपर जा सकता है। क्रूड के ऊपर जाने का मतलब आपको पता ही है कि इंडेक्स में आपको नीचे की तरफ गिरावट दिख सकती है। तो चलिए अब हम सीधे इंडेक्स में ही चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। इंडेक्स का डेली चार्ट, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहीं पे खुलती है, अगर इस चार्ट के हिसाब से यहीं पे खुलती है, तो जो ये EMA के आसपास है तो इसके ऊपर चांसेस जाने के हैं, नहीं तो फिर ये नीचे की तरफ, क्रूड के हिसाब से नीचे की तरफ आएगा। और अगर ये यहाँ से नीचे खुलती है तो इसके नीचे यहाँ तक आने के चांसेस हैं। ये सीधी मोटा मैं बता रहा हूँ कि ये बात हुई थी हमारी, ठीक है। और आप देखें कि क्रूड के हिसाब से क्या हुआ कि मतलब मार्केट जो है खुला, गैप अप खुला, और ऊपर से खुल करके, क्योंकि क्रूड को ऊपर जाना था, कल ही मैंने बोला था क्रूड को ऊपर जाना था, तो ये खुला ही गैप अप, और उसके बाद ये नीचे आ गया और अपने रेंज को बरकरार रखा है, ये वाले रेंज को, जहाँ पे कि एक दिन पहले था। अब आज क्या हो सकता है, आज भी अभी भी सेम तरह की पोजीशन है। अब क्या है कि ये एक ही लाइन पे, इसी वाले लाइन पे अटका हुआ है। अब ये जो इंडिकेशन बना है, ये बना है नेगेटिव इंडिकेशन। नेगेटिव इंडिकेशन बना है, तो अभी भी आपका वो नेगेटिव वाला जो पॉइंट था वो अभी भी आपका यहाँ पे जीवित है, लाइव में है वो, है ना, वो रन कर रहा है। जब वो रन कर रहा है तो आपको ये आप नीचे आने के लिए तैयार हैं, और इस रेंज में 23,800 और 700 के आसपास आप मार्केट को देख भी सकते हो। लेकिन क्या हम आज ही देख सकते हैं? आज ही देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो 24,200 के आसपास है। तो क्या हम आज ही देख सकते हैं? कहने का मतलब है कि नहीं, हो सकता है कि आज हम ना देखें, हो सकता है कि आज हम ना भी देखें, हो सकता है देख भी लें। डिपेंड करता है कि भाई कितना तेज़ गति से क्रूड बढ़ता है, कितना तेज़ गति से मार्केट में मूवमेंट, कुछ न्यूज़ आती है। लेकिन डिपेंड करेगा दूसरा, और डिपेंड ये करेगा कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। मान लो ओपन ही हुआ है एट द मनी के आसपास, तब तो फिर ये एक रजिस्टर, मतलब एक छोटे से जोन में घूमेगा, ऊपर नीचे एक बीच के जोन में घूमता रहेगा, जो इसका रेंज अभी बना हुआ है उस रेंज पे घूमता रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये 24,000 तक आएगा, ठीक है, एक रेंज बनाएगा। हाँ, लास्ट के आवर में जो
आपके 12:30 बजे के बाद होता है, उसमें अगर कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई चेंजेज नहीं आते तो उसमें गिरावट नहीं आएगी। और हो सकता है गिरावट भी हो तो लास्ट टाइम में हो, लास्ट आवर में, है ना, जो आपको 2:30 बजे के बाद या 2 से 2:30 बजे के बीच में आपको दिख सकता है। अगर होता है, अगर इस रेंज में घूमता है और खुलता है, मतलब सीधा से मोटा मोटी या तो यहाँ खुले या इसके आसपास घूमे, इसी रेंज में घूमता रहे, तो 2 से 2:30 बजे के आसपास वो वहाँ पे गिरावट आपको दिख सकती है। अन्यथा ये यहीं से फिर वापस आएगा और इसी रेंज में घूमेगा। ठीक है, सिंपल सा और कुछ नहीं। हाँ, अगर इसे तोड़ता है तो आप आ जाइए 23,700 के आसपास और 23,600 के आसपास, तब होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। और ये तो मैंने आपको डेली के हिसाब से बताया। और अगर आप इसे इसी चार्ट में कि भाई इसमें तो डेली के हिसाब से कि कितना लंबा हो गया, तो चलिए इसको हम 15 मिनट में भी देख लेते हैं, जो कि इंटरडे में जो काम करने वाले हैं, इंटरडे के लिए जो काम करने वाले हैं उनके लिए एक थोड़ा सा एक अच्छा सा बूस्ट मिल जाता है कि क्लियर इंडिकेशन सा कि क्या कर सकते हैं वो। तो सिंपल सी बात है, देखिए कल मार्केट ऊपर खुला, इस रेंज में घुमा, फिर यहाँ पे जब तोड़ा इसने तो ये एक नीचे से तोड़ा, देख रहे हो आप, तोड़ा तो यहाँ पे देखिए सस्टेन किया कितनी देर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितनी देर सस्टेन किया है, 1 2 3 4 5 कैंडल है, यानी 75 मिनट 75 मिनट्स जो है वहाँ पे एक ही जगह पे घूमता रहा। उसके बाद उसने ब्रेक किया, ब्रेक करते ही देखिए कितना लंबा गिरावट आपको दिखता है, जो आपका 24,300 के आसपास से आप 24,100 के आसपास आप देख लो 200 पॉइंट की गिरावट आपको दिखी है। और फिर यहाँ पे आकर इसने थोड़ा सा एक रिवर्सल दिया, थोड़ा सा एक रिवर्सल दिया। रिवर्सल क्यों दिया, अब देखिए अगर आप इस लाइन को देखें, इस लाइन के आसपास मार्केट है 24,000 के आसपास, जो कि मैंने पहले भी कहा कि 24,000 के आसपास है, 24,100 के आसपास है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल सा दिया, रिवर्सल देने के कारण थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन लास्ट का जो इंडिकेशन बनाया है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, तब इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट यहीं पर ओपन होता है, अगर मार्केट यहीं पर ओपन होता है यहीं पर, तो आप इसको नीचे की तरफ देखेंगे और ये आपको फिर से एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा 24,000। अगर यहाँ पे भी रिवर्स हो जाता है तो ये एक डब्लू पैटर्न बनाएगा, फिर तो ऊपर चला जाएगा। और अगर यहाँ पे रिवर्स नहीं होता, रिवर्सल का कोई इंडिकेशन नहीं देता, यहाँ पे रुक जाता है जो लास्ट टाइम वाला मैंने आपको बताया, तो फिर आपको यहाँ से एक गिरावट दिखेगा। तो ये जोन जो है आपका बहुत ही अच्छा जोन है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इसकी गिरावट को देखें, यहाँ पे रिवर्सल देखें या गिरावट को देखें, दो चीज़ पे फोकस करना है। या तो कि मार्केट ने रिवर्स दिखाया तब तो फिर ऊपर के लिए चले जाओ, और अगर गिरावट दिखाए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका छोटा बन जाएगा, स्टॉप लॉस के हिसाब से आप ऊपर काम कर सकते हो। और अगर रिवर्स मतलब गिरावट दिखा रहा है तो गिरावट दिखा रहा है तब भी आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा हो जाएगा कि भाई इस लेवल से ऊपर की तरफ नहीं बनना चाहिए कोई जोन जो है, बस उसके नीचे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही है आज हमारा। चलिए फिर बाद में बात करते हैं। धन्यवाद।